नमस्कार दोस्तों। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल ढोकली। नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। दाल ढोकली एक ऐसी होलसम डिश है या वन पॉट डिश कहा जा सकता है इसे, जिसमें एक ही डिश में आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल रहे हैं और प्रोटीन भी। तो ये एक होलसम मील कह सकते हैं। इसके लिए 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपकी दाल, दूसरा ढोकली, तीसरा उसका तड़का। सबसे पहले हम मूंग दाल को भिगो कर रखेंगे और भीगी हुई दाल को बॉईल करने के लिए रखेंगे। आप जो भी बर्तन लें थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा, क्योंकि इसी में ढोकली जाएगी। बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज़ वन पॉट डिश। इसको गलाने के लिए मैंने नमक और हल्दी ऐड किया है। हल्दी और नमक को डालकर उसको स्टर करके उसको अच्छे से ढक्कन देके पकाइए। लगभग आपकी दाल आधी पक जानी चाहिए। तो इसको मैंने लिड लगा के रख दिया है। जो हमारा सेकंड कंपोनेंट है वो है ढोकली। ढोकली जनरली कई लोग जो गेहूं के आटे के साथ बेसन भी डालते हैं, लेकिन मैं गेहूं का आटा ही लेती हूँ। आटा लेने के बाद आप अजवाइन को इस तरीके से हथेली पे मसल कर डालें। इससे स्वाद और सेहत दोनों को ही फ़ायदा होता है। लाल मिर्च, हल्दी, जीरा और कुटी हुई लहसुन, थोड़ा सा मोइन के लिए तेल या घी और नमक डाल के अच्छा सा नॉर्मल एक न ज़्यादा टाइट और न ज़्यादा लूज़ एक आटा गूँथ लेंगे। आप इसको अच्छे से प्यार से मोहब्बत के साथ आटा गूँथ लीजिए, क्योंकि अगर आपकी ढोकली अच्छी होगी, सॉफ्ट होगी या बहुत ज़्यादा हार्ड होगी तो आपका वो या तो बहुत ज़्यादा गल जाएगी या फिर वो कड़क रह जाएगी। तो आपको न तो ज़्यादा टाइट करना है, न ज़्यादा गीला रखना है। तो मीडियम एक कंसिस्टेंसी का एक डो बना देने का है, जैसा हम रोटी या पराठों के साथ बनाते हैं, बिल्कुल वैसा ही। तो अच्छे से आप डो बना दीजिए। ये जनरली एक मसाले वाला आटा है, जिसमें हमने नमक, मिर्ची, हल्दी, लहसुन डाल दिए। लहसुन आप चाहें तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। लास्ट में दोबारा हमने ऑयल डाल के इसकी थोड़ी सी मसाज कर दी है। मसाज करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने रख दीजिए आप, ताकि इसके मसाले पूरे एक साथ आटे में एक सार हो जाएं। ये हमने डो ने हमारे रेस्ट कर लिया है। अब मोटी मोटी लोई लेनी है, जैसे पराठे या उससे थोड़ा सा बड़ी, ऐसे लोई लेके सूखे पलेथन के साथ एक आपको मीडियम हाँ विड्थ की रोटी बना देनी है। न ज़्यादा मोटी न पतली, इस तरीके वीडियो में दिखाए अनुसार आप इसकी रोटी बेल लें। अब चाकू की मदद से आपको इसकी काजू कतलियाँ कट करनी है। असली वाली काजू कतली नहीं, लेकिन इसको इस तरीके से आप स्क्वायर या काजू कतली की शेप में कट कर दीजिए। कई लोग दाल ढोकली में छोटे छोटे बॉल्स बना के डालते हैं, लेकिन मैं जनरली इस तरीके से करती हूँ। इससे क्या होता है कि आटा कभी कच्चा भी नहीं रहता और सारे मसाले और दाल एक साथ हो जाते हैं। अब इस तरीके से हम एक थाली में कटिंग करते जाएंगे और सूखा आटा लगा के छोड़ देंगे। आप सोच रहे होंगे सूखा आटा क्यों लगा रही है? सूखा आटा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं, और अगर थोड़ा बहुत भी चिपक जाए तो टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि ये दाल में जाके सभी अलग अलग हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर हमारी दाल आधी पक चुकी है, तो मैंने यहीं मिर्ची ऐड कर ली है, लाल मिर्च पाउडर यहीं ऐड कर दिया है। अब हम इसमें लगभग 2 कप भर के गर्म पानी, बॉइलिंग वाटर डालेंगे। अब देखिए ये हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपकी कोई चीज़ पक रही है तो उसमें ठंडा पानी नहीं डालें। अगर आपको पानी ऐड करना है तो उसको बॉईल करके डालें, क्योंकि टेम्परेचर में जो गर्म सा डिफरेंस आ जाता है उससे हमारे खाने को भी शॉक लग जाता है। इसलिए आप उसको जब भी डालें उसको गर्म पानी करके डालें। अब हमारी लगभग 70% दाल पक चुकी थी, तब मैंने ये ढोकलियाँ ऐड की है। आप इसको डिफरेंट शेप भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे आसान और क्विक डिश यही है जिसमें आपको इस तरीके से ढोकलियाँ बनानी है। ढोकलियाँ बना के वापस आप ढक्कन लगा के रख दीजिए। चलो वो पक रही है, तब तक हम तड़के की तैयारी कर देते हैं। क्योंकि आपको याद हो शुरू में मैंने आपको बताया था, थर्ड जो पार्ट है इसका कंपोनेंट जो थर्ड है वो है तड़का। लेकिन थर्ड भले ही है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है। सो इसके लिए मैंने बारीक प्याज काट लिया है। तड़के के लिए एक अलग पैन ले लिया है। तेल में कंजूसी बिल्कुल नहीं कीजिएगा क्योंकि ये एक राजस्थानी डिश है, और राजस्थानी डिशेज़ में कभी कभी तेल अच्छा और दिल खोल के भी जाता है। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया है, अच्छे से गर्म करके। ओहो, आ गई मेरी मसालदानी। देखिए अब मैंने राई, जीरा तड़कने दिया है।
यहाँ तड़के में मैं एक चीज़ बताना भूल गई हूँ, क्योंकि लहसुन, कुटी हुई लहसुन को तेल में राई जीरे के साथ पहले मैंने फ्राई किया है, उसके बाद मैंने बारीक कटे हुए प्याज ऐड किए जो हमने पहले काटे हैं। तो अब इस प्याज को आपको पूरी तरीके से ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये देखिए हमारे प्याज तैयार है, फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। ये मैंने लाल मिर्च, सूखी भी नहीं ताज़ी लाल मिर्च डाली, यहाँ पर आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। अब मैंने हल्दी, सूखा धनिया और लाल मिर्च ऐड किए। ध्यान रखें आप, लाल मिर्च यहाँ पे ऐड किए मैंने सिर्फ रंगत के लिए। अपन ने पहले भी बॉयल दाल में लाल मिर्च डाली थी। अब ये तड़का मैं इस उबलते हुए दाल और ढोकली में डाल दूँगी। लगभग हमारी ढोकलियाँ पक चुकी हैं। मैंने आपको कहा था ना, आप चिंता ना करें, ये सब जो ढोकलियाँ आपस में चिपक रही हैं वो दाल में जाते ही सभी खिली खिली बन जाएंगी और अलग अलग हो जाएगी। तो ये भी हो गया है, दाल ढोकली पक चुकी, मैंने चेक कर लिया है, तड़का ऐड हो चुका है। अब इसको 5-7 मिनट के लिए और पकाएंगे, लेकिन उससे पहले हम बहुत सारा बहुत सारा है ना अच्छे से धनिया बारीक कटा हुआ डालेंगे। अगर आपको बहुत आसानी से मिल रहा है तो अच्छे से डालिए, क्योंकि बहुत बहुत टेस्टी लगता है ये हरा धनिया। मैंने धनिया डालने के बाद ढक्कन देके दोबारा 10 मिनट के लिए रख दिया है। लो, हमारी दाल ढोकली कंप्लीट रेडी है। दाल ढोकली नींबू के रस और कच्चे प्याज के साथ ही खाई जाती है, और इनके बिना तो समझिए आप ये बिल्कुल अधूरी लगती है। अब दाल ढोकली पूरी तरीके से तैयार है, आइए इसको परोसते हैं और इसका आनंद लेते हैं। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। मैंने आपको पहले ही कहा था ये एक 1 पॉट डिश है। बच्चे आराम से इसे खाते हैं। घी ज़रूर डालिएगा इसमें, घी इसका स्वाद में चार चांद लगा देता है। सो एन्जॉय योर डिश। थैंक